हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी दोस्त अनामिका। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है सफलता के लिए संघर्ष। तो चलिए शुरू करते हैं। सफलता का मार्ग कभी भी आसान नहीं होता। ये कठिनाइयों, संघर्ष, परिश्रम से भरा होता है। ये कहानी एक ऐसे छात्र की है जिसने अपनी कठिनाइयों के बावजूद हार नहीं मानी और मेहनत से अपनी तकदीर बदली। एक बार एक छोटे से गांव में एक छात्र था, अमित। वह एक होनहार छात्र था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसे पढ़ाने का संकल्प लिया था। अमित के पिता एक किसान थे और माँ घर संभालती थी। आमदनी इतनी नहीं थी कि पढ़ाई के लिए अच्छे संसाधन मिल सकें, लेकिन अमित की लगन देखते हुए उसके माता पिता ने हर संभव कोशिश की कि वह स्कूल जा सके। गांव का स्कूल बुनियादी सुविधाओं से वंचित था। वहाँ ना तो अच्छे शिक्षक थे, ना ही पुस्तकालय था। अमित के पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह पुरानी किताबें छात्रों से मांगकर पढ़ता था। अमित बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई में कई बाधाएं थीं। कई बार उसे खेतों में अपने पिता की मदद करनी पड़ती थी, जिससे उसका पढ़ाई का समय खत्म हो जाता था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह सुबह जल्दी उठकर पढ़ता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता था। स्कूल में शिक्षक भी उसकी लगन देखकर प्रभावित थे। वे उसे हर संभव मदद करने का प्रयास करते, लेकिन जब हाई स्कूल की पढ़ाई का समय आया तो समस्या और बढ़ गई। अमित का सपना था कि वह डॉक्टर बने, लेकिन उसके पिताजी की आमदनी इतनी नहीं थी कि वह उसे शहर भेज सके। गांव में केवल 10वीं तक की पढ़ाई होती थी। इसके आगे पढ़ने के लिए शहर जाना जरूरी था, लेकिन पैसे कहाँ से आते। अमित को लगा कि उसका सपना यहीं ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने शिक्षकों से सलाह ली। उन्होंने उसे छात्रवृत्ति की जानकारी दी। अमित ने कठिन परिश्रम किया और अपनी कक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, जिससे उसे आगे की पढ़ाई के लिए सरकारी सहायता मिली। अमित अब शहर में पढ़ने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ की दुनिया बहुत अलग थी। गांव से आए हुए एक गरीब लड़के के लिए यहाँ एक नया माहौल चुनौतीपूर्ण था। यहाँ के छात्र महंगे स्कूलों से पढ़कर आए थे। उनके पास अच्छे नोट्स और अच्छे संसाधन थे। अमित के पास ना तो अच्छे कपड़े थे, ना ही ज़्यादा पैसे। कई बार उसे भूखे पेट रहकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। कई सहपाठी उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, लेकिन अमित ने ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी मेहनत जारी रखी। शहर में रहने के लिए अमित को एक छोटा सा कमरा मिला, जहाँ वह अन्य छात्र के साथ रहता था। खाने के पैसे बचाने के लिए वह खुद खाना बनाता। कई बार पैसे खत्म हो जाते तो उसे किसी दोस्त से उधार लेने पड़ते या भूखा रहना पड़ता। सबसे बड़ी चुनौती थी पढ़ाई का खर्चा। कॉलेज की फीस तो छात्रवृत्ति से हो जाती थी, लेकिन किताबें और अन्य ज़रूरतों के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में वह खुद पढ़ता, शाम को छोटे बच्चों को ट्यूशन देता। लेकिन परेशानी अभी अमित का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसे गांव से एक चिट्ठी आती है, जिसमें लिखा होता है कि उसके पिताजी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है।
अमित को अचानक अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर जानी पड़ती है। अपने पिताजी की देखभाल करनी पड़ती है। उसकी माँ और पिताजी इस बात को अच्छे से जानते थे कि वो पढ़ाई में कितना लगन से पढ़ाई करता था। उसका कितना मन था डॉक्टर बनने का, लेकिन अब डॉक्टर बनना तो दूर की बात है, वो सोच भी नहीं पा रहा था, क्योंकि एक तरफ तो उसके बीमार पिता थे, दूसरी तरफ घर में गरीबी का आलम था। उसके पिता किसान थे, लेकिन अब वो खेतों में काम नहीं करते थे। उनके बदले अब अमित को खेतों में काम करना पड़ता था। वो पूरे दिन खेतों में काम करता, रात को आके अपने पिताजी की सेवा करता, उनकी दवाई, उनका उपचार, ये सब करता। ऐसे करते करते कई महीने निकल गए। अमित को धीरे धीरे अपने स्कूल, अपने कॉलेज की याद आती। वो बेबसी से आंखें रुंधला जाती, लेकिन वह क्या करता। एक गरीब के पास इससे ज़्यादा और किस चीज़ का चारा था। अमित की पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी। उसके माता पिता को भी पता था कि उसके अंदर कितना दुख है। ऐसे करते करते 2 साल का अरसा निकल गया। अब अमित ने डॉक्टर बनने का सपना अपने दिल से निकाल दिया था। धीरे धीरे उसके पिताजी की तबीयत ठीक हुई। 2 साल का अरसा निकल गया था। एक दिन अचानक उसके पिताजी का देहांत हो गया। अमित के लिए और उसकी माँ के लिए ये सदमा बहुत बड़ा था। अमित ने अपनी माँ को संभाला। अब अमित और उसकी माँ का इस पूरी दुनिया में कोई नहीं था। अमित की माँ जानती थी कि उनके बेटे का एक ही सपना था, पढ़ लिख के डॉक्टर बनने का। अमित की माँ के पास सिर्फ उसके पिताजी का दिए हुए छोटा सा एक दो टुकड़े का खेत था। अमित की माँ ने एक दिन अमित को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तेरे पिताजी तो अब इस दुनिया में रहे नहीं हैं और उन्होंने ज़िंदगी भर जो भी कमाया वो हमारे पे ही खर्च किया, चाहे थोड़ा था चाहे ज़्यादा था। हम जानते हैं कि तुम्हारा सपना क्या था, लेकिन तुम्हें अपने सपने को त्यागना पड़ा। बेटा, तुम अपने पिताजी के इस खेत को बेचकर पढ़ाई करने के लिए शहर चले जाओ। वो कहता, नहीं माँ, पिताजी ने उम्र भर इसमें कितनी मेहनत करी है। ये खेत नहीं है, उनकी जान है। मैं इस खेत को बेच नहीं सकता। यहाँ पिताजी और तुम्हारी यादें हैं। मैं अपना सपना पूरा करने के लिए पिताजी का सपना तोड़ दूँ, उनकी मिट्टी, उनके गांव को छोड़ दूँ? नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसकी माँ कहने लगी, पर मेरे बेटे, तुम्हारा भी तो एक सपना था। माँ बाप का सपना तो बच्चों के सपनों से जुड़ा होता है ना। वो कहता, नहीं माँ, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर उसकी माँ कहती है, अच्छा चलो, तो मेरी एक बात मान लो। तो कहता है, बोलो माँ। वो कहती है कि अगर ये खेत बेच नहीं सकते तो इसे गिरवी रखकर अपनी पढ़ाई शहर पूरी करने के लिए दोबारा चले जाओ। वो कहता, वो लाख मना करता है, पर अमित की माँ नहीं मानती। वो कहती है, अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, तुमने भी तो मेरी बात मानी है। और अमित वो पैसे लेकर अपने गांव से चला जाता है। लेकिन अमित को हमेशा अपनी माँ की फिक्र लगी रहती थी। अमित पढ़ाई करता, लेकिन वो हमेशा यही सोचता कि वो डॉक्टर तो बन रहा है, लेकिन जिस दिन वो डॉक्टर बनेगा तो सबसे पहले वह अपने पिताजी का वो खेत वापस लेगा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अमित ने बहुत लगन से पढ़ाई की। धीरे धीरे अमित की मेहनत रंग लाने लगी। वह अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल आता। उसकी प्रतिभा को देखकर कुछ शिक्षकों ने उसकी मदद करनी शुरू कर दी। उसे लाइब्रेरी में अधिक समय बिताने की अनुमति मिल गई, ताकि उसे किताबें खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। एक दिन कॉलेज में एक बड़ी परीक्षा की घोषणा हुई।
ये परीक्षा टॉप करने वाले छात्रों को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाने वाली थी। अमित ने ठान लिया कि वह इस परीक्षा को अवश्य पास करेगा। अंतिम परीक्षा में अमित लग गया। अमित ने दिन रात मेहनत करी। जब उसके दोस्त घूमने जाते तब वह पढ़ाई करता। जब बाकी दोस्त सो रहे होते तो वह किताबों में डूबा रहता। उसने अपने जीवन की हर कठिनाई को अपनी प्रेरणा बना लिया। परीक्षा का दिन आया। अमित ने आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। परीक्षा के परिणाम आने में कुछ समय लगा। ये समय उसके लिए बहुत कठिन था। वह दिन रात भगवान से प्रार्थना करता कि उसकी मेहनत सफल हो जाए। जब परिणाम आया तो अमित ने पूरे राज्य में टॉप किया था। ये उसकी मेहनत और संघर्ष का इनाम था। अब उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया और सरकार ने उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाने का जिम्मेदारी ली। कुछ वर्षों बाद अमित डॉक्टर बनकर गांव लौटा। उसकी माता की आंखों में गर्व के आंसू थे। जिस गांव में कभी डॉक्टर नहीं था, अब वहां अमित ने खुद एक क्लिनिक खोला और वह गरीबों का इलाज करने लगा। उसने अपनी क्लिनिक का नाम अपने पिता के नाम पर रखा और सबसे पहले उसने अपने पिता का खेत छुटवाया जो उसने गिरवी रखकर शहर वापस गया था। उसे देखकर गांव के और बच्चे भी प्रेरित होने लगे और वह भी अपनी मेहनत करके भविष्य में आगे कुछ करना चाहते थे। तो दोस्तों, ये आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।